हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जेएनवी का 2022 का एंट्रेंस पेपर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेएनवी 2022 के एंट्रेंस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम गए हैं भाग 1 पर। भाग 1 पर सबसे पहले यह बताया गया है, निर्देश को पढ़िए। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चिन्ह ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में 3 किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। उस भिन्न चित्र का चयन करना है जो इनमें सब में भिन्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले वाले में भिन्न आकृति C है, दूसरे वाले में भी C है, तीसरे वाले में B है, चौथे वाले में D है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम भाग 2 पर चलते हैं। अब आ गए हैं हम भाग 2 पर। तो भाग 2 का भी हमें निर्देश पढ़ लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिह्नित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चिन्ह के समरूप चिन्ह को चुनें। जो इस चित्र के समान हो उस चित्र को हमें चुनना है। तो फ्रेंड्स, हमें इसके समान कौन सा चित्र लग रहा है? ये बिल्कुल इसके समान है। जो पहला वाला है ये बिल्कुल इसके समान है, इसके जैसा। ऐसे ही 6 वाले में भी पहला है, 7 वाले में D है, क्योंकि 1 2 4 है, उसमें भी 1 2 4, फिर 3 8 5, 3 8 5, 6 7 9, 6 7 9 बिल्कुल समान है। ये 8 वाले में, 8वें वाले में भी D समान है बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड्स, भाग हम 3 करते हैं। हम अब भाग 3 पर आ गए। भाग 3 का भी निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जबकि एक भाग विलुप्त हो गया है। जो एक भाग गायब हो गया है उसका दाईं ओर दिए गए ABCD पर गौर करें तथा उस चित्र का चयन करें। पता लगाइए जो बिना दिशा परिवर्तन में प्रश्न को पैटर्न को पूरा प्रश्न चित्र से विलुप्त होया हुआ भाग उत्तर ठीक बैठा दे। यानी कि जो इसका भाग गायब है वो इनमें से ABCD में से छांटना है जो बिल्कुल अपनी दिशा बदले, बिना दिशा बदले इसमें फिट हो जाए। तो फ्रेंड्स चलिए हम बताते हैं। 9वें का पहला है, 10वें का भी पहला है, 11वें का चौथा है, 12वें का दूसरा है, 12वें का दूसरा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भाग 3 करने वाले हैं। भाग 4 का भी हम निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, जबकि चौथे चित्र के स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है मतलब इधर की उत्तर चित्र में ABCD जो लिखे हुए हैं इनमें है एक चित्र, और उपलब्ध उत्तर चित्र में से एक चित्र का चयन करें। प्रश्न चित्र की खाली स्थान में परिस्थिति किया जा सकता है। यानी कि जो इसका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ कौन सा ABCD में से कौन सा भाग यहाँ आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बताते हैं आपको। 13वें का B है, क्योंकि यह बिल्कुल सही बैठ रहा है क्वेश्चन की जगह। 14 का B है, 15 का भी B है, 16 का A है। तो अब हम भाग 5 करने वाले हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, भाग 5 का भी हम निर्देश पढ़ते हैं। भाग 5 का निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र को 2 सेट दिए गए हैं, सही है, और दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र क्वेश्चन है। प्रथम सेट में 2 प्रश्न चित्र में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट से तीसरे तथा चौथे प्रश्न में भी होना चाहिए, जैसा कि
पहले में है। ऐसे ही संबंध तीसरे और चौथे में भी होना चाहिए। तो इनमें क्या संबंध है अब हम बताते हैं आपको। इनसे ये जो अलग अलग होकर इससे मिलकर जो प्लस का चिन्ह बन रहा है, और इससे मिलकर हमें कौन सा इनमें से चित्र मिल रहा है आपको यो छांटना है। तो इसमें अलग अलग हैं तो बिल्कुल जोड़कर प्लस बन गया, और इससे जो बनेगा वो बी बनेगा। ऐसे ही हम 8वें में करते हैं। 18वें में अब पहले त्रिभुज है, फिर उसके अंदर गोला है, फिर गोले के अंदर त्रिभुज आ गया, मगर त्रिभुज में डंडे खिंच गए। तो ऐसे ही पहले वर्ग है, फिर त्रिभुज है, तो अब त्रिभुज बाहर निकल के वर्ग अंदर आ जाएगा, वर्ग में डंडे हो जाएंगे। तो इसका ए है, इसका बी है, और 20वें का डी है। चलिए तो फ्रेंड्स हम भाग 6 करने वाले हैं। अब भाग 6 का भी हम निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्गवृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग के 4 उत्तर ABCD में दर्शाए गए दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाली चित्र को ज्ञात करें। यानी कि जो ये जो चित्र बना हुआ है हमारा, ये वाला जो चित्र बना हुआ है, यो इनमें कौन से में बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा, उस चित्र का हमें चयन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें तो बिल्कुल ये ठीक नहीं बैठेगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि हमारा यहाँ से यो टेढ़ा हो रहा है और इसमें नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब हम बी पे जाते हैं। बी भी इसी प्रकार गलत है हमारा, बी भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन है सी, बिल्कुल चित्र बिल्कुल इसमें फिट बैठेगा। ऐसे ही 22वें का भी सी है, बिल्कुल इसमें भी चित्र बिल्कुल आप देख सकते हो, बिल्कुल चित्र फिट बैठेगा। 23 का भी ए है, 24 का भी ए है। हमने आपको बना के दिखा दिए, बिल्कुल देखो सेम टू सेम ऐसे ही बन रहे हैं। चलिए तो फ्रेंड्स हम भाग 7 करते हैं। अब हम भाग 7 करते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम भाग 7 पर आ गए। अब भाग 7 का भी हम निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा दाईं ओर ABCD से चयनित 4 चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिशा रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चिन्ह से चुने। यानी कि ये दर्पण उसे कहते हैं जो उल्टा हो जाता है। ये अगर हम शीशे में देखेंगे तो हमारा फेस सीधा दिखेगा, अगर किसी आकृति को शीशे में देखोगे तो वह उल्टी आएगी, इसलिए इसमें भी यही दर्पण बताया गया है। अब हम इस आकृति को इधर की तरफ को पलटेंगे, हम इस वाली आकृति को ऐसे पलटेंगे इधर की तरफ को, तो इसमें कौन सा चित्र बनेगा ये बूझना चाह रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं, इसे जब हम घुमाएंगे तो ये चित्र बनेगा। इसमें 6 वाले में उल्टा हो जाएगा तो सी इधर को आएगी, फिर आर ऐसे हो जाएगा, आर ये हो गया। ओ तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसा है, क्योंकि ओ घूम के भी ऐसा ही रहेगा जैसा है, और पी भी इधर को ऐसे ही घूम जाएगी। चलिए तो फ्रेंड्स, इसका 26 वाले का भी बी है, और 27 वाले का ए है, 28 वाले का सी है। चलिए तो फ्रेंड्स, हम भाग अब 8 करने वाले हैं। जल्दी से हम भाग 8 पर आ गए। भाग 8 का भी हम निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर 5 किया जा सकता है। पंच, यानी कि उसे 5 बार मोड़कर उसे कहते हैं हम पंच किया जा सकता है। तथा दाईं ओर ABCD में चिह्नित 4 चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने के बाद कौन सी उत्तर आकृति दिखेगी आपको। जब हम 5 बार कागज को मोड़ देंगे तो उसके बाद आपको कौन सी आकृति दिखेगी, तो हम आपको बताते हैं। इसमें तो हमें सी दिखेगी। देखो हमने फ्रेंड्स, इसमें जब ये खुलेगा तो 2 डंडे सामने सामने हो जाएंगे, फिर
और यो साइड वाला है ये और बड़ा हो जाएगा, और यो दोनों ऐसे बड़े हो जाएंगे। फिर जब इधर को घूमेगा तो यो ऐसा हो जाएगा, और यो बराबर वाले दो यहाँ हो जाएंगे। ये आकृति कौन से में है? बस यह आकृति जोन से में भी है वो ही आकृति सही है, और इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं। 29 वाले में सी है, 30 वाले में ए है, 31 वाले में भी ए है, 32 वाले में सी है। अब हम भाग 9 पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए तो जल्दी से भाग 9 का भी हम निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD में चिह्नित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उन उत्तर चित्रों का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़े से बनाया जा सकता है। यानी कि इन कटे हुए टुकड़ों से कौन सी उत्तर आकृति बन सकती है, उस आकृति का हमें चयन करना है। तो हम आपको बताते हैं कौन सी आकृति बनती है। इसमें तो सी आकृति बनती है, क्योंकि पहले वाले में ये जो है छोटा है और यो बहुत ही बड़ा हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले में यो त्रिभुज नहीं है, यो छोटा आकार का है मतलब। तो इसमें भी नहीं है यो, और इसमें है मगर यो साइड के जो हैं ये गलत हो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। 34 वाले का भी बी डी होगा, 35 वाले का बी होगा, और 36 वाले का सी होगा। अब हम भाग 10 पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। हम भाग 10 का भी जल्दी से निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिह्नित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उन उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें प्रश्न छिपी सम्मिलित है। यानी कि ये चित्र इनमें ABCD में कहाँ छिपा हुआ है, ये वाला चित्र। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स कहाँ छिपा हुआ है। तो हम आपको बताते हैं कहाँ छिपा हुआ है ये वाला। तो इसमें ये छिपा हुआ है, ये चित्र आपको दिख रहा होगा। इस आकृति में ये चित्र छिपा हुआ है। तो 37 का ए हो जाएगा, इस ए में छिपा हुआ है। 38 का बी में छिपा हुआ है, 39 का डी में छिपा हुआ है, और 40 का सी में छिपा हुआ है। ये छिपा हुआ है फ्रेंड्स। तो अब हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, सवाल। चलो तो फ्रेंड्स हम सवाल करते हैं। आप पहले सवाल को पढ़ लीजिए। चलिए अब हम आपको सवाल बताते हैं।